चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन हमने लिया है चैप्टर ट्राइंगल से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपको 100% होना चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए डी एंड पी एम जो है वो मीडियंस हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर के रिस्पेक्टिवली। दोनों ही ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर जो है वो आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, हमने प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। तो चलिए इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स को यहां पर बना लेते हैं। ये बना लिया हमने ट्राइंगल ए बी सी एंड ये बना लिया हमने ट्राइंगल पी क्यू आर। क्योंकि दोनों ही सिमिलर हैं तो इनका शेप एक जैसा होगा लेकिन साइज डिफरेंट होगा। ये छोटा ये बड़ा है, लेकिन दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, है ना। एंड ए डी एंड पी एम जो है वो ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर के मीडियन से है ना। तो ए डी ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी का मीडियन, है ना। एंड पीएम हो गया ये हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर का मीडियन। हाँ, अब देखिए जब ये मीडियन है तो ये अपोजिट साइड को तो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, है ना। तो बी डी जितना होगा उतना ही ये सी डी भी होगा। ऐसे ही पीएम जो है वो क्यू आर को बाइसेक्ट करेगा, है ना। तो क्यू एम जितना होगा उतना ही एम आर भी होगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हाँ, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। मीडियन का काम होता ही है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करना, है ना। तो एडी ने यहां पर बीसी को बाइसेक्ट कर दिया, पीएम ने यहां पर क्यूआर को बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, बीडी जो है वो बीसी का हाफ है एंड क्यूएम जो है वो क्यूआर का हाफ है। इस बात को भी आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अभी हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में, है ना। अब जैसा कि हमें दिया है कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है ना। दोनों ही ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं, ये हमें गिवन है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर हमको एंगल पी दिखाई दे रहा है, इसलिए एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा, है ना। अब देखिए यहां पर एंगल बी है, यहां पर एंगल क्यू है, तो एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर एंगल क्यू है, तो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, इसके इक्वल ये होगा। एंगल सी के इक्वल एंगल आर होगा, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। अब क्योंकि हमारे दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो बाय सिमिलरिटी हमारे पास में एंगल ए एंगल पी के बराबर आ गया, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ गया, एंगल सी एंगल आर के बराबर आ गया। ठीक है, इसे हमने यहीं से ट्रैक कर लिया था। यहां पर हमने देखा था कि ए बी सी लिखा था, यहां पर पी क्यू आर लिखा था, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल में एंड पी क्यू आर ट्राइंगल में जब वो सिमिलर होंगे तो एंगल ए एंगल पी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल बी एंगल क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंड एंगल सी एंगल आर के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। इस प्रकार से आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को लेना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर हमारे दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे ना उनका रेशियो इक्वल होगा। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास में है ए बी सी ट्राइंगल, यहां पर हमारे पास में है पी क्यू आर ट्राइंगल। तो ए बी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग होगा पी क्यू साइड, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा पी क्यू साइड, है ना। बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा क्यू आर साइड, है ना। एंड ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा पी आर। एंड हमने कहा था
अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। इसलिए ए बी अपॉन पी क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, हाँ, ए बी अपॉन पी क्यू, जब हम अपॉन में लिखते हैं तो रेशियो होता है ये, ठीक है, वो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल होगा, एंड ये दोनों की दोनों ए सी अपॉन पी आर के इक्वल होंगे। हाँ, तो यहां पर हमने लिखा कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, उनका रेशियो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। ये सब कुछ हमें बाय सिमिलरिटी मिल रहा है। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बाय सिमिलरिटी ये सब हमें मिल रहा है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, है ना। अब देखिए ए बी यहां पर है, पी क्यू यहां पर है, ए बी अपॉन पी क्यू हमने लेना है, ए डी अपॉन पी एम के इक्वल उसको दिखाना है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस छोटे ट्राइंगल को इस छोटे ट्राइंगल के सिमिलर दिखाना पड़ेगा, तब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इस छोटे ट्राइंगल को इस छोटे ट्राइंगल के सिमिलर दिखाने के लिए क्या करना चाहिए, पहले तो हम इन दो को यहां पर लेंगे, इन दो को लेंगे, इसको निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम लेने जा रहे हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इस छोटे ट्राइंगल में हो गई होगा ना। फिर हम लेने जा रहे हैं बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। अब देखिए जो ये बी सी है ये इस छोटे ट्राइंगल से आउट निकल गया, ऐसी जो ये क्यू आर है वो इस छोटे ट्राइंगल से आउट निकल गया। तो हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे, छोटे ट्राइंगल में लाने की कोशिश करेंगे बीसी को एंड क्यू आर को। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बीसी एंड क्यू आर दोनों का हाफ कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों का हम हाफ कर लेंगे, ठीक है। बीसी को छोटा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीसी का हाफ करना पड़ेगा ताकि ये इतना हो जाए ना, एंड क्यू आर को छोटा करना है तो हमें क्यू आर का हाफ करना पड़ेगा ताकि ये इतना क्यू एम हो जाए ना। तो देखिए, तो यहां पर तो हमारे पास में ए बी अपॉन पी क्यू है। अब जब हम हाफ करेंगे बीसी का, देखिए जब हम बीसी का हाफ करेंगे तो हमें पता है कि बीसी का हाफ है बीडी, क्योंकि ये मीडियन है और जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, मीडियन जो है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये जो बीडी एंड सीडी होंगे ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे और जो ये बीडी होगा वो बीसी का हाफ होगा। तो जब हमारे पास में होगा हाफ बीसी तो हम उसको लिखेंगे बीडी। ऐसे ही हमारे पास में यहां पर है हाफ क्यू आर, है ना। अब देखिए ये मीडियन है तो ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा तो क्यू एम एम आर बराबर होंगे और जो क्यू एम होगा वो क्यू आर का हाफ होगा। तो जो क्यू आर का हाफ होगा वो होगा क्यू एम। हाँ, ये हमारे पास में यहां पर आ गया। तो यहां पर हमारे पास में आ गया कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम होगा। तो देखिए हमारे पास में आ गया कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल है, ठीक है। ये तो यहां पर हमने निकाल लिया। चलिए अब हम चलते हैं इस छोटे ट्राइंगल ए बी डी में एंड इस छोटे ट्राइंगल पी क्यू एम में। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है। हम इस फर्स्ट ट्राइंगल में एंड इस सेकंड ट्राइंगल में आ गए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में यहां पर आया है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। अब हम इसको यहां पर नोट डाउन करेंगे। हमारे पास में आया है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, है ना। ये हमारे पास में आ गया है। अब देखिए जब हमारे पास में दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस हो, यानी कि दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस हो, एंड अगर बीच का एंगल भी बराबर हो तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं। एंड हमें पता है कि जो बीच का एंगल है एंगल बी एंड क्यू वो तो बराबर है ही है, यहां पर हमने प्रूव भी किया था ना। तो एंगल बी हमारे पास में एंगल क्यू के बराबर है ही है। अब देखिए हमारे पास में दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू
दिस अपॉन दिस यहाँ पर आ चुका है, एंड बीच का एंगल भी हमारे पास में यहाँ पर बराबर आ चुका है। एंड जब भी ऐसा होता है, अगर हमारे पास में दो ट्राइंगल्स हैं, अगर हमारे पास में दो ट्राइंगल्स हैं एंड दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस हमारे पास में है, एंड बीच का एंगल भी हमारे पास में इक्वल है, तो दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहां पर भी ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस आ चुका है, बीच का एंगल भी बराबर है, इसलिए हमारा जो ट्राइंगल एबीडी है वो सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूएम तो होगा ही होगा, है ना। और क्यों होगा? बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें अच्छी तरीके से पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। ठीक है, अभी हमारे पास में ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल यहां पर सिमिलर आ चुका है, इसलिए दिस अपॉन दिस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम तो हो गई होगा, है ना, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनका रेशियो आपस में इक्वल हो गई होगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको यहां से हटा लेते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए डी अपॉन पी एम के इक्वल होगा ना। तो हमारे पास में आ गया, तो देयरफॉर हमारे पास में आ गया कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए डी अपॉन पी एम के इक्वल है, और यही तो हमने प्रूव करना था, ना। तो ये यहां पर प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, हम उसका सोल्यूशन आपको जरूर बताएंगे। अब देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनका सोल्यूशन हम जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। एंड इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनका सोल्यूशन भी हम जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।